हेलो डियर्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आपके लिए ये 1.1 का दूसरा प्रश्न आ चुका है और इसको मैं बहुत ही शानदार सिखा दूंगा। और आपको वीडियो को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ये भी कर लेना दोस्तों, ठीक है। पूरा वीडियो आपको समझ में आ ही जाएगा और बहुत ही शानदार आएगा। मैं इसमें इतना इजी कर दूंगा कि आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं। प्रश्न तो दूसरा है, निम्नलिखित युग्म। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो, बस इसी में आपका सब उत्तर छुपा रहता है ना। क्योंकि प्रश्न समझ में आ गया तो याद भी नहीं करना रहता है। ये मैं इसका एक फॉर्मूला ही समझो आप। निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक है। तथा इसकी जांच कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं हम। तो वो यहाँ दे रखा, लेकिन समझ में नहीं आता है कैसे एलसीएम एचसीएफ इतना बड़ा कर दिया ना, तो इसलिए कारण है, तो मैं समझा देता हूँ। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। मतलब ये दो संख्या है, इनका गुणा करना है और वो गुणा जो उत्तर आएगा वो, और ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा, वो दोनों बराबर होते हैं। अगर वो दोनों बराबर हैं तो आपका उत्तर सही। तो यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो, मैं आपको पूरा करके बताऊंगा यहाँ पर। इसका पहले आंसर में लिखते हैं अपन। देखो, एचसीएफ और एलसीएफ भी निकालेंगे, तो पहले 26 का फैक्टर कर लो, ठीक है ना। तो देखो, 26 को आप ऐसे लिखो, सबसे छोटे पटिपाड़ा। और ध्यान भी रखना कौन किससे जाता है। मैं विभाज्यता का नियम भी सिखाऊंगा आपको, जिससे आसान हो जाएगा। देखो, ये सबसे पहले दो के पटिपाड़ा से, दो के पटिपाड़ा में दो कितनी बार में आता है? एक बार। छः कितनी बार में आता है? 3 बार, ठीक है ना। अब यहाँ 13 ले लो, क्योंकि और किसी से नहीं जाएगा ये अपने को एक और। हाँ, तो 13 एक कम 13, ठीक है। इसका वेक्टर क्या बना? 2 गुणित 13, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन इंकाणु का लेंगे। देखो, इंकाणु में या इंकाणु रख दो। अब देखो, इंकाणु किसके पटिपाड़ा में आता है वो आपको देखना है। तो इंकाणु 13, 13 सात इंकाणु होता ही है। अब 13 का पटिपाड़ा से ले लो, 13 सात इंकाणु, ठीक है ना। ये हो गया। ये 7 का पटिपाड़ा में आता है तो अब वो काट लेना आप। वो भी नहीं आया तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। देखो, 7 एकम 7 ही हो गया। तो इसके क्या फैक्टर बने? 13 और एक 7, ठीक है ना। ये इसके फैक्टर बन गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल लिखना है। दो संख्या, इनका एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लो। दो एल अब एलसीएम 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 किसे बोलते हैं मैं यही समझा देता हूँ, बाद में भी सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम उसे कहते हैं जिनमें इन दोनों में से डबल नहीं लेना और हाईएस्ट फैक्टर उतारना है। देखो, मतलब दोनों में देख लो, यहाँ भी 13 है तो हाईएस्ट फैक्टर तो दो ही है उधर। एक 13 और एक 7। इनका आप गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद ये 7 हो जाएगा, और 7 का 13 में गुणा कर लोगे तो आपको 182 मिलेगा। वो गुणा आप कर लेना, गुणा मैंने सिखा रखा है इसी चैनल के में है, वो जो देख लेना। गुणा करने का सबसे आसान ट्रिक है, वो सीख लेना, जिनसे और आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एचसीएफ, दोनों यही निकाल लो, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और आपको ऐसा लिखना भी है। देखो, एचसीएफ क्या है इनका? देखो, एचसीएफ इनमें कॉमन, देखो इनमें सब में कॉमन क्या दिख रहा है? वो आपका वही आपका ये रहेगा, एचसीएफ। तो यहाँ दो है लेकिन यहाँ दो नहीं है, अगर दो होता तो लिखते। तो दोनों में आपको 13 13 दिख रहा है, तो ये 13 इसका क्या हुआ? एचसीएफ, ठीक है। कॉमन देखते हैं उसमें, तो कॉमन हो गया एक उसका। अब यहाँ लिखेंगे जो इसने बोल रखा ना, संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे अ, दो संख्या संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपको ये दोनों संख्या, जैसे ये 26 और 51 को गुणा करना है। 26 51, देखो मैंने आपको सिखा रखा है, अगर आप उस ट्रिक से गुणा करोगे ना तो इतना जल्दी आंसर आएगा। देखो, मैं यहीं पर करके बता देता हूँ। आप इस वीडियो में लिंक है ना, देख लेना, वहाँ पर गुणा करने का ट्रिक सिखा रखा। 6 का गुणा 1 में करो, 6 कम 6, है ना। अब 1 का गुणा इसमें 2 में होगा, है ना। और 6 का गुणा, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ ऐसे, तो 2 इसमें होगा। और 6 का गुणा 6 नाम 54, 54 और 2 58, ठीक है ना। 6 और 2 58, है ना।
उसके बाद रुको एक मिनट, 6 2 एक कम 2 और 6 नाम 54, 54 और 2 56। हाँ यार गड़बड़ हो रहा था, 56। उसके बाद हासिल आए 5 और इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 5 23। ठीक है, ये हो चुका है बिना इतनी मेहनत करे। वो ये आपको इतनी रामायण यहाँ नहीं लिखनी है, वो दूसरी जगह लिखनी है। तो इसका गुणा करने पर 2366 आए। ठीक है, वो लिख दिए। उसके बाद यहाँ लिखोगे एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, है ना। तो एचसीएफ गुणित एलसीएम जो यहाँ कर रखा ना वो, और ये दोनों बराबर होएगा तो आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, एलसीएम मैं बहुत स्लो करा रहा हूँ क्योंकि अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए स्लो लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत ही स्पीड है मेरी। ठीक है ना। हाँ देखो, उसके बाद गुणा करेंगे तो एचसीएफ क्या है 13 और एलसीएम क्या है 182 आया ना अपन गुणा करने पर, तो 182। ठीक है, अब जब आप इसमें गुणा करोगे ना तो ये आपका 2366 होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। मैं ये गुणा करके बताऊंगा, बाकी मैं नहीं करूँगा। ठीक है, देखो 13 तो 3 का गुणा करेंगे 6 और 3 8 24, 24 का 4 हासिल का 2 और 3 और 2, 3 और 2 5, है ना। हाँ 3 8 24, 24 का 4 हासिल का 2 और 3 एकम 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, ऐसे कैसे उसको उतार लो, एक में तो 2 8 और ये 1, 6 से ही 6 और ये 8 5 13 और ये एक हासिल का इसमें हो जाएगा, तो और ये 2। तो देखो इसका भी गुणा करने पर आपको क्या मिला, दोनों एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पर आपको क्या मिला 2366। तो ये दोनों बराबर हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ लिख दो कि इस प्रकार ये हिंदी में लिखोगे तो बिल्कुल नंबर कभी नहीं घटेगा। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अब इसको मैं ना जल्दी कराऊंगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस करा, अभी हाल आपके सामने करवा देता हूँ। देखो 510 गुणित 510 गुणित 92। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है, इसमें भी कुछ नहीं करना। और 510 का फैक्टर निकालो पहले फटाफट। 510 यहाँ लिख दो, है ना। 510 के फैक्टर आपको निकालना है। तो 510 ऐसे काटना है, 2 के पटिपाट से चला जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, एक बच जाएगा, ये 11 बन जाएगा, 11 पर ये 5 बार जाएगा, फिर एक बच जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर पीछे 5 दिख रहा था, आप डायरेक्ट 5 से ले लो, या 3, हाँ 5 से चला जाएगा। ठीक है ना। तो आप 5 3 से भी ले सकते हो कि 3 7 21, है ना, 4 बच जाएगा। हाँ चलो 5 से ले लो आप तो, और 50 में 25 हो जाएगा, और ये 5 से एक बार चला जाएगा। ठीक है ना। अब ये 3 से चला जाएगा, पीछे एक आ रहा ना जोड़ने के 6 आ जाएगा, वो विभाज्यता का नियम भी सीखूंगा मैं। तो 3 एक कम 3, 2 बचा, ये 2 इसके लग जाएंगे तो 21 बन जाएगा, 3 7 21। ठीक है, उसके बाद ये किससे जाएगा, और किसी से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, ये 17 से जाएगा। ठीक है, तो 17 एकम 17। तो ये इसका फैक्टर में क्या बना, मैं यहाँ जगह नहीं तो यहाँ नीचे ऐसे करके लिख देता हूँ ना, इसके सामने लिखना आपको। तो वहाँ पर 2 गुणित 5 गुणित 13 गुणित 17, ये इसका फैक्टर बन गया। ठीक है ना, समझ में आया ना। अब उसके बाद 92 का फैक्टर निकालेंगे अपन, 92। ठीक है, इसका 92 का फैक्टर आपके सामने यही लिख देता हूँ। ठीक है, और 92 निकालो वेक्टर। तो 2 पीछे 2 दिख रहा है, तो 2 से निकालेंगे। तो 9 2 के पटिवार में 4 बार में आता है, ये 6 लिख दिया, एक बच गया, 12 बन गए, तो ये 6 बार में आता है। फिर 2 से चला जाएगा, ये 2 बार जाता है, और ये 2 के पटिवार में 3 बार आता है, ये केवल 23 के पटिवार से जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बना, 2 गुणित 23। ठीक है, अब यहाँ से अपने को दिखना है कि एचसीएफ और एलसीएम, तो आप एलसीएम निकाल लो, एलसीएम। ठीक है ना, तो आपको एलसीएम निकालना है, तो इनमें हाईएस्ट फैक्टर देखना है। आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि 2 की घात 2 गुणित 23, ये इसको आप कर भी सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि वर्ग है वो लगा भी सकते हो, और अच्छा रहेगा, सामने वाले को बहुत शानदार रहेगा। देखो उसके बाद इसमें क्या है, आपको एचसीएफ उसका एलसीएम निकालना है। तो इसमें दोनों में हाईएस्ट फैक्टर 2 में कौन है, दोनों में यहाँ और यहाँ देखना है। ठीक है ना, तो 2 की घात 2 वो लिख दो,
और कौन दिख रहा है, एक ही बार लेना पर हाईएस्ट फैक्टर लेना, 5 यही है तो केवल 5 को एक बार लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 दिख रहा है, 3 ही लिख दो, डबल भी नहीं है तो वही है। फिर उसके बाद 5 से लिख दिया 17 और 23, है ना, 23 है यहाँ। हाँ, उसके बाद HCF देखो, HCF भी बहुत ही शानदार है और आपको समझ में भी आ ही गया होगा। इनमें कॉमन देखो, सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, ठीक है ना। तो इनमें आपने कॉमन देखा तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 की घात 2 पर 2 की घात एक ही बार, और सब डबल मतलब सेम कॉमन नहीं है, केवल 2 ही है इसमें। देख लो यहाँ पर, ये पूरा लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखा, यहाँ 23 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ इधर 3 ही नहीं है, पर यहाँ 2 है तो यहाँ 5 इधर नहीं है, तो ठीक है ना। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2, तो इसका कॉमन क्या निकला, 2, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, वो जो मैंने पहले सिखाया था ना, वो भी आप हिंदी में लिख सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हो ये वाली लाइन, वो ये मैं लिख के बता देता हूँ। दो संख्याओं, ये हिंदी में लिखना है, का गुणन फल। तो दो संख्या कौन सी, ये दोनों है ना, इन दोनों का आपको गुणा करना है, 510 गुणित 92। तो जब इनका आप गुणा करोगे ना, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आप गुणा करके देख लेना, ठीक है ना, जल्दी से। तो मैं इतना समय नहीं लूँगा, आपका जल्दी से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 46,920, है ना, गुणा करने पर 46,920। अब मैं गुणा नहीं सिखा सकता हूँ, सिखा दिया मैंने पहले सवाल में, ये तो आपके लिए जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें गुणा हो गया। अब LCM और HCF का गुणा करने पर, ठीक है ना, तो आप LCM गुणित HCF इसका गुणा करोगे, है ना। तो देखो इनकी संख्या अपना क्या निकला, 2, तो ये निकला। और LCM, ये जो LCM था इसका यहाँ गुणा भी कर लेते हैं आप तो अच्छा रहता है। इसका गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, आप चेक कर लेना। देखो इसका गुणा करोगे तो 23,460 मिलेगा, ठीक है ना। आप कर लेना। और अब LCM 2 तो ये आ गया, और अपन ने गुणा करा तो 23,460 आए, ठीक है। अब इसका जब गुणा डबल करेंगे तो वो कभी आएगा 46,920, ठीक है। ये आपके लिए आसान कर दिया, इसलिए मैंने पहले से एडवांस में गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपका दोनों पक्ष बराबर है, देख लो। दो संख्याओं को गुणनफल करने पर 46,920, और HCF और LCM के गुणा करने पर भी 46,920 है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न दूसरा हो चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा। और यहाँ लिख सकते हो आप हिंदी में, इस प्रकार दो संख्याओं, हिंदी में लिख दो, और क्या, का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, ठीक है ना। ये समझ में आ ही गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, सरल है लेकिन आपको समझा देता हूँ और क्या करता हूँ, ठीक है। दूसरा भी ऐसे ही है, देखो तीसरा प्रश्न है, तीसरा लिख के बता दूँ फटाफट से। इसके लिए स्पीड बढ़ाई मेरे को लगता है कि फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में आ गया तो फिर इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अपने को एक बार सीखना है, बार बार तो सीखना नहीं है। देखो अब इसका अपन पहले लिखेंगे यहाँ 300 आए हल में, है ना। मैं जो करवा रहा हूँ ऐसे कैसे छाप दो आप, तो बस आपके नंबर कट जाए तो यूट्यूब पे आके बोल देना सर यहाँ से नंबर कट गए। बिल्कुल कोई भी सर नहीं काटेगा, बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ और हिंदी में भी लिखना बता रहा हूँ। देखो अब पहले इनका फैक्टर बनाना, और 306 के ये ऐसा लिखना, फिर यहाँ ऐसे बनाओ, और 3 3 6, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, एक बार एक बच जाएगा, ये 6 बार जाएगा, एक बच जाएगा, ये 8 बार जाएगा। फिर 2 से जा रहा है, ये 8 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। जैसे कि 2 के पट्टीपाड़ा में 16 8 बार में आता है, ये लिख दिया। 2 के पट्टीपाड़ा में 8 4 बार में आता है, ये लिख दिया। फिर 2 से तो ये 4 बार आता है, अब मैं नहीं सिखाऊंगा, ये 2 बार आता है। अब फिर ये 2 से चला जाएगा, ये 2 बार जाता है, ये 1 बार जाता है। 3 से ले लो, ये 3 के पट्टीपाड़ा में 7 बार में जाता है, और ये 7 का पट्टीपाड़ा में 7 एकम। तो इसका फैक्टर बहुत बड़ा बना है ना, इसके सामने मैं नहीं लिख पाऊंगा। इसको हमेशा आप नीचे बना लिया करो तो लिखने में आ जाएगा। देखो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, लेकिन आपको इसके सामने लिखना है यहाँ, जैसे कि 2 2 2 2 ऐसे करके आगे तक लिखना है। देखो इसका फैक्टर बना 2 गुणित 2 गुणित कितनी बार, 2 है 4 बार, 2 गुणित 2 और 3 एक बार, और 7 एक बार, ठीक है। ये इसका फैक्टर बना है, ठीक है ना। अब उसके बाद अपन 54 का फैक्टर बनाएंगे, वो 54 का फैक्टर यहाँ बना लो, 54,
ठीक है। 2 से चला जाएगा, 2 के बटेपाड़ा में 4, मतलब आगे नहीं जाना, भले चाहे 5 आओ या मत आओ। 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 1 बच जाएगा, वो ये 14 बन गया, 7 बार चला जाएगा। फिर 3 से, और 3 नाम 27 है ना। हाँ तो ये 3 बार 9 बार चला जाएगा। फिर ये 3 से, ये 3 बार, और ये 3 से ये, तो इसका फैक्टर यहाँ पर 54 लिखता हूँ। ऐसे लिखना, देखो मैं बता देता हूँ इसका फैक्टर बना। यह 54 के सामने ही फैक्टर में 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 है ना, ये इसका फैक्टर। नीचे एक आ जाए ना, आपका हो जाएगा। अब इनके आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो। क्या निकालो? एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ निकालो पहले। एचसीएफ इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? देखो यहाँ और दोनों में, यहाँ भी आपको, यहाँ 2 है, हाईएस्ट फैक्टर 2 है, लेकिन यहाँ 2 ही है, तो आप इन दोनों में से कॉमन आपको 2 दिख रहा है। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 दिख रहा है ना, तो वो 3 आपका कॉमन हो गया। ठीक है, और बाकी 7 है पर यहाँ नहीं है, तो इसका गुणा करने पर आपको 6 मिलेगा। ठीक है, अब अपन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखो, हाईएस्ट फैक्टर इनमें क्या है? तो 2 की घात 4। ठीक है, और क्या दिख रहा है? 3 की घात 3 है ना। 3 की घात क्या रहेगी? आपकी 3 रहेगी, है ना। हाईएस्ट 3 की घात 3 है, तो ये 3 लिख दिया। बाकी कौन मिल रहा है? 7 ही मिल रहा है, 7 को लिख दो। अब देखो, वो अपना सूत्र में भी है कि एलसीएम का गुणा और एचसीएफ का गुणा, तो आप क्या करोगे? एलसीएम का यही गुणा कर लोगे इन संख्याओं का, तो क्या निकलेगा? एलसीएम आपको गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? इनका डायरेक्ट गुणा कर लो, है ना। तो आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। मेरे तो एक ही कहना है कि आंसर गलत नहीं करना। ठीक है, तो देखो जब आप गुणा करोगे इनका पूरा खोल के, तो देखो इसको कितनी 4 बार, तो मैं पूरा यहाँ खोल के भी लिख देता हूँ एक बार। यार गलत कर लोगे तुम्हें, अभी मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें अभी फिलहाल में ऐसे ही हो, तो बहुत अच्छे बन जाओगे कुछ समय बाद, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, और गुणा कैसे करते हैं बता दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और जो उत्तर आता है ना उसका इसमें 16 16 को 16 16 32 16 48। अब 48 का 3 बार, फिर वो आए उसका 3 बार और उसका 3 बार, और इसे करने पर आपको क्या मिलेगा? गुणा करने पर, मैंने एडवांस में आपके कर रखे हैं तो इसलिए आपको गुणा करने पर मिलेगा 900 900 नहीं 900 3024। क्या मिलेगा? 3024 इसका गुणा करने पर। उसके बाद यहाँ पर हो चुका है। अगर आपको उसके बाद 2 संख्या गुणनफल कर लो आप। ठीक है, और आपकी इच्छा हो तो वो एचसीएफ का भी गुणा कर सकते हो। यहाँ एचसीएफ का गुणा कर लो, एलसीएम गुणित एचसीएफ भी कर लो। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो मतलब एलसीएम तो अपना 3024 है, और गुणित 6 ये है, तो इसका गुणा करो आप। तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा? देखो, आप अगर इसका गुणा करोगे तो 3 8 6 चुक 24 है ना। 24 का 6 चुक 6 के पटिपाड़ा में 4, 24 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 और 2, 12 और 2 14, हासिल का और सॉरी क्या कितना क्या स्पीड बढ़ा रहा हूँ, और स्पीड रुको 1 मिनट, जस्ट मैं अभी हल करके बताता हूँ। 6 चुक 24 और 4, और 2 हासिल का क्या? 6 दूनी 12, 12 और 2 14, हासिल का 1, 6 वो 1 यहीं लिख जाएगा। उसके बाद 6 कुछ 6 दूनी 12 6 18 18। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये आ चुका है 18,144 इन दोनों का गुणा करने पर। अब 2 संख्या अपनी क्या है? 2 संख्याओं, ये हिंदी में लिखना है, संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या अपने को दे रखी 3666 गुणित 54। आप इसका गुणा भी करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? 18,144। देखो नहीं मिलेगा तो मैं अभी करके बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एडवांस में इसलिए बोला, या कर लेते हैं 3600 गुणित 54। देखो 4 का बड़ी पड़ा, 4 चुक 24 हासिल का 2, 4 3 12, 12 और 2 14, हासिल का 1, 4 3 12, 12 ने 1 13। ये यहाँ पर हो गया। 5 का बड़ी बड़ा, 5 छंग 30, 30 की 0 हासिल का 3, और 5 3 15, 15 और 3 18, हासिल का 1, 5 3 15, 15 और 1 16, 4 ऐसे 8 और 3 11, हासिल का 1, और ये 2, और ये 6 और 2 8, और ये 1 आया कि नहीं आया? वही तो मैंने बोल ही दिया था आपको कि वही आएगा। ठीक है, तो 2 संख्याओं को गुणनफल करने पर भी आपको यही संख्या मिल गई। ठीक है,
तो यहाँ इस प्रकार आप लिख सकते हो कि इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल, ये मैंने जल्दी में गुणनफल है ना, गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM होता है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को सभी तीनों प्रश्न समझ में बहुत ही आसान आया होगा, और ये हिंदी में लिखना ये भी आसान है। ये कुछ याद नहीं रहे तो ये प्रश्न में ही है। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल ये यहीं लिख रखा प्रश्न में, यहाँ पर लिख रखा संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या है इसलिए दो का गुणनफल, तीन होता है तीन का गुणनफल, तो दो संख्या और बराबर HCF और LCM ये यहाँ लिख रखा है। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों को समझ में भी आ गया होगा। सभी को शेयर जरूर करना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, लाइक शेयर सब कर देना। ठीक है, और सभी 10वीं वाले विद्यार्थियों को सबको शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।